जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ मित्रों, तो दीपावली का त्योहारों का जो सीजन है वो चल रहा है और दीपावली का त्योहार कल निकल चुका है। आज है गोवर्धन पूजा। इस वीडियो में जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और साथ ही अन्नकूट का क्या महत्व है। उसके अलावा बहुत सारे भाई बहन ने जिन्होंने हमारे को कमेंट्स करके पूछा था कि आखिर गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या है मान्यता। जिस तरह से दोस्तों दीपावली का त्योहार जो है ना वो भगवान श्री राम जी के 14 साल के वनवास पूरा करने के पश्चात उनके अयोध्या धाम में जो लौटते हैं, उनके स्वागत में जो यहाँ पर पूरे अयोध्या के अंतर्गत दीपक जलाकर भगवान श्री राम जी, उनकी पत्नी अर्धांगिनी, माता सीता और साथ ही उनके जो अनुज लक्ष्मण भैया, उन तीनों का स्वागत किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा जो यहाँ पर दीपावली के 10 दिन पहले आता है। दशहरा जो है दोस्तों भगवान श्री राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में हर साल जो है दोस्तों रावण दहन करके दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। तो इसी बीच आखिर गोवर्धन पूजा का त्योहार क्यों मनाते हैं और क्यों इसे दीपावली के अगले दिन ही मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, गोवर्धन पूजा के बाद हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इन सभी के ऊपर करेंगे चर्चा। और साथ ही दोस्तों गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट और साथ ही 56 भोग भी लगाया जाता है, इसके पीछे की क्या मान्यता है। और उसके बाद जानेंगे कि गोवर्धन पूजा पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए कुछ 10 इस तरह की गलतियां, नहीं तो बिगड़ जाएंगे बनते काम। जी हाँ, सभी चीज जानेंगे दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कि गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की मान्यता, जानते हैं पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर यह जो वीडियो है वो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की काम की खबरें और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियों से हमेशा अपडेट। आपको बता दें दीपावली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं, यानी कि दिवाली 5 दिन का उत्सव होता है। चौथे दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है और इस त्योहार को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पर्व होता है वो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब जहाँ पर दोस्तों हिंदी भाषी जिले होते हैं वहाँ पर यह सबसे महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। तो जानते हैं गोवर्धन पूजा के पीछे क्या है मान्यता। तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रिजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा को रोक दिया था और इंद्र की पूजा को रोककर गोवर्धन पहाड़ की पूजा करना शुरू कर दिया, तब यहाँ पर इंद्र भगवान गुस्सा हो गए और उन्होंने दोस्तों मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक लगातार बारिश करते रहे इंद्र भगवान, लेकिन इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाकर गाँव वालों को बचाया था। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी। गोवर्धन पूजा के दिन लोग विधि विधान से पूजा करने के साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को मैसेज, कोट्स और फोटोज भेजकर विश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ओपीएस न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में मंगल कामना बनी रहे, आपके घर पर सुख समृद्धि और धन धान्य की प्रतिपूर्ति हमेशा से ही बनी रहे। चलिए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। आपको बता दें दोस्तों गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है और अन्नकूट पूजा दीपावली के एक दिन बाद यानी कि ठीक दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। इस बार अन्नकूट पूजा 15 नवंबर को मनाई जा रही है। यहाँ पर गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है ना वो 15 नवंबर 2020 को सुबह 10:36 से लेकर सायकालीन मुहूर्त है फिर दोस्तों 3:19 और शाम को 5:27। कुल अवधि जो है 2 घंटे 19 मिनट की जो है यहाँ पर गोवर्धन पूजा की अवधि है। अच्छा, इस दौरान मंदिर में अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान। अन्नकूट यानी कि अन्न का समूह है। यहाँ पर 56 तरह के अन्न जो होते हैं ना, जैसे केला, अनार, एप्पल, चावल, जौ, गेहूं, दला, मक्की, सब तरह के ऐसे व्यंजन मिलाकर कुल 56 तरह के जो अन्न का समूह है उन सभी का एक साथ भोग बनाया जाता है और फिर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। या फिर दोस्तों आसपास कृष्ण का नहीं दूसरे भगवान का अगर मंदिर होता है तो वहाँ पर भी अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। और इसी तरह से गोवर्धन पूजा के साथ ही दोस्तों अन्नकूट की जो पूजा है वो आरंभ की जाती है। चलिए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि क्या है, मतलब किस तरह से गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। तो गोवर्धन पूजा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर पर तेल लगाने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों का धारण करें। अब अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, फिर घर के मुख्य दरवाजे के सामने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। अब इस पर्वत को पौधों, पेड़ की शाखाओं और फूलों से सजाएं। गोवर्धन पर अपमार्ग की टहनियां जरूर लगाएं। अब पर्वत पर रोली, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहें, गोवर्धन धराकार, गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहु कृतोच्चाव, गवाम कोटि प्रभो भव। इस मंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते। चलिए अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए 10 गलतियां, नहीं तो बिगड़ जाएंगे बनते काम। मतलब दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पूजा का एक महत्व होता है, लेकिन पूजा भी विधि विधान से की जाती है। अगर गलत तरीके से या बिना अपने गुरुजी की सहमति के या दोस्तों पूजा की विधि को बिना जाने अगर पूजा की जाती है तो उसका फल जो है ना वो शुभ के साथ अशुभ भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में दोस्तों हर एक पहलू को समझने की पूरी कोशिश करें। जानते हैं यहाँ पर गोवर्धन पूजा के दौरान क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, पूरी खबर जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप कौन से गाँव शहर फिर राज्य में रहते हैं जहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि हमारा जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचता है। चलिए गोवर्धन पूजा पर क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए। तो गोवर्धन पूजा भूल कर भी बंद कमरे में नहीं करें। बंद कमरे
में गोवर्धन पूजा करना अशुभ माना जाता है। अपने घर के बाहर ही करें, हो सका तो दोस्तों अपने मकान के बाहर प्रवेश द्वार के बाहर ही गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा में गाय का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए गायों की पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। गोवर्धन पूजा के दिन गंदे कपड़े पहनकर गोवर्धन की परिक्रमा न करें। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हमेशा साफ और शुद्ध कपड़े पहने। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करें। अलग अलग होकर पूजा करना अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा में कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा में हल्के पीले या फिर नारंगी वस्त्र ही पहनने चाहिए। और वहीं गोवर्धन पूजा के दिन गाय, पौधे, जीव जंतु आदि को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए और न ही उन्हें किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा हमेशा नंगे पैर ही करनी चाहिए। मतलब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो रबड़ के जूते या फिर कपड़े के जूते पहन सकता है। चप्पल वगैरह पहनकर गोवर्धन भगवान का साष्टांग पूजा करके उनकी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और वहीं अगर आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी है तो कभी भी उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़े। गोवर्धन की परिक्रमा बीच में छोड़ना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा या परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजा या परिक्रमा के समय मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर गोवर्धन पूजा करने की कुछ मान्यताएं हैं, विधि में कुछ विधान बताए गए हैं, शास्त्रों में कुछ इनके नियम बताए गए हैं, तो उनका आपको पालन करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।